नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह राजपूत और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। यदि क्वेश्चन में बाल विकास के सिद्धांत डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो इन्हें आप लगा पाएंगे। साथ ही यदि ये डायरेक्ट नहीं भी पूछे जाते तो जो बाल विकास के अगर अगला क्वेश्चन रहेंगे ना, आप उनको भी लगा पाएंगे, क्योंकि आप बाल विकास की जो मेन कड़ी है ना उसको समझ चुके हैं। तो जो अगर कोई अलग क्वेश्चन भी है उनको भी आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। लगभग सभी तरह के हम सिद्धांतों को यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला हम जानेंगे निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत से तात्पर्य है कंटिन्यू चलने वाली प्रोग्रेस व्यक्ति की, है ना। तो व्यक्ति का जो विकास रहता है ना वो लगातार चलता है, उसमें कंटिन्यूस बना रहता है। लेकिन हाँ, उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, यानी कि मनुष्य का विकास और जो वृद्धि रहती है वो अलग अलग स्पीड से चलती है, लेकिन कंटिन्यू जरूर चलती है। तो विकास और हमेशा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा। ऐसा नहीं होता व्यक्ति अचानक से सीधा पायलट बन जाए, एरोप्लेन चलाना सीख जाए। तो व्यक्ति धीरे धीरे करके चीजें सीखता है। जैसे कि व्यक्ति यदि उसको गाड़ी चलाना है तो पहले वो साइकिल चलाना सीखेगा, जिससे क्या होगा, साइकिल का वो हैंडल जब सही तरीके से चलाने लगेगा, साइकिल या उसके हैंडल को डील करने लगेगा, तो वो गाड़ी अपने आप चलाना सीख जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो एक एक करके चीजें सीख जाता है। तो इनमें क्या रहता है, परस्पर संबंध बना रहता है। बाल विकास के जो विभिन्न परस्पर गुण रहते हैं उनमें आपसी संबंध बना रहता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। ऐसा नहीं होता है ये विकास, यानी कि आप बच्चे को सोचो, 2 साल का बच्चा सडनली बिल्कुल बड़ों जैसा बिहेवियर करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसका विकास कैसे होगा, उसकी अवस्था के हिसाब से होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा। उसकी अवस्था जिस अवस्था में वो है, उसका विकास उसी अवस्था के अनुसार चलेगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये मैंने अभी बताया था, कंटिन्यू चलने वाली है। और जो विकास है ना, उसमें जो जैसे कि मानव के विभिन्न शरीर है पूरा, उसमें विभिन्न अंग है, उन सभी की गति समान नहीं रहती। यानी कि आप सोचो कि विकास सभी पूरे गति समान रहे, सभी अंगों की एक सभी अंग बिल्कुल समान गति से बढ़े, तो ये नहीं होता है। व्यक्ति के शरीर के अंग हैं वो अलग अलग गति से बढ़ते हैं, यानी कि इनमें भिन्नता पाई जाती है। विकास की गति एक समान नहीं होती है। हाँ, ये भी चीज है, विकास ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल समान गति से चलेगा, आपका विकास अलग अलग गति से होता है। विकास की प्रक्रिया का एकीकरण होता है। विकास की गति का एकीकरण, प्रक्रिया का एकीकरण होता है, लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वह एकीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है कि एक ही दिशा में, यानी कि व्यक्ति एक ही दिशा में या एक सटीक दिशा में प्रोग्रेस करे, तो ऐसा नहीं होता। विकास का होता है बहुआयामी होता है, यह विभिन्न प्रकार की दिशा में होता है। इस पर अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का भी पड़ता है। ये वंशानुक्रम और अनुवांशिकता एक ही होती है, जो वातावरण रहता है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि समस्त चीजों का इस पर असर पड़ता है। तो यह एकीकरण के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये बहुआयामी तो होता ही है, साथ ही विकास लचीला होता है। आप जब छोटा बच्चा रहता है ना, आप उसको किस फील्ड में ले जाना चाहते हैं, आप उसको उस फील्ड में ले जा सकते हो, यानी कि विकास लचीला होता है। आप यदि उसको जिस फील्ड में ले जाना चाहते हो उसकी ट्रेनिंग देंगे, उसको उस चीज में कंटिन्यू रखेंगे, आप सिखाते जाएंगे, तो वो व्यक्ति 100% उस चीज में निपुण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे को सिखाए जा रहे हो तो बच्चा वो चीज सीख ही नहीं रहा, यानी कि वो सीख ही नहीं रहा, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि आप उसको किसी भी चीज में ले जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, तो आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं, क्योंकि विकास लचीला भी होता है। और जो विकास और वृद्धि रहती है उसकी दर समान नहीं रहती है। विकास और वृद्धि ये दो अलग अलग शब्द हैं। दोस्तों, विकास का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, और वृद्धि जो उसके शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि व्यक्ति के हाथ पैर जो बाह्य अंग है उनकी वृद्धि को क्या बोलते हैं हम, वृद्धि। और विकास का मतलब क्या होता है, शरीर का वृद्धि तो होती ही होती है, साथ में उसमें मानसिकता का विकास आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास आ जाता है, सभी चीजें आ जाती है इसमें। तो विकास की जो परिभाषा है वो वृद्धि से कई गुना बड़ी है, यानी कि वृद्धि विकास के अंदर आता है, लेकिन विकास वृद्धि के अंदर नहीं आता है। ठीक है, विकास पर व्यक्ति का अंतर का प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है उनका विकास पर बिल्कुल असर पड़ेगा। दोस्तों, विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। ये निश्चित प्रतिरूप से मतलब है विकास, यानी कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर मनुष्य बने, यानी कि इंसान ही बनेगा, उसके हाथ पैर एक इंसान के जैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा बड़ा होकर हाथी बन गया, बच्चा बड़ा होकर गेंडा बन गया, ये नहीं होता है। तो बच्चा बड़ा होकर इंसान ही बनेगा, यानी कि उसका निश्चित प्रतिरूप होता है कि उसको किस तरह से विकास करेगा और क्या क्या होगा उसके साथ, तो उसका निश्चित प्रतिरूप होता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको यहाँ के सभी सिद्धांत समझ में आए होंगे और आप एग्जाम में लगा पाओगे। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
थैंक यू वीडियो देखने